यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ पूरे देश भर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऑपोजिशन भी इस पर एक शब्द नहीं कहता। क्या कारण इसके पीछे? रूलिंग पार्टी को लगता है कि इस कानून का बदलाव करते हैं तो कहीं गैर सवर्ण समाज हमसे नाराज ना हो जाए, हमारा वोट बैंक ना चला जाए। ठीक यही विचारधारा ऑपोजिशन भी रखती है, उसका वोट बैंक चला जाएगा। दोनों ही पक्ष, चाहे सरकार में है या विपक्ष में है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यूएस एक एजेंसी है जो रैंकिंग निकालती है पूरे वर्ल्ड में। हमारे कॉलेज की क्या स्थिति है, कितनी रैंकिंग आपको पता है पूरी दुनिया में? टॉप 10 छोड़िए, टॉप 100 में भी नहीं है। आईआईटी दिल्ली 123वें स्थान पे है। आईआईटी बॉम्बे 129, ये रैंक है आईआईटी बॉम्बे की। आईआईटी मैड्रास 180, खड़गपुर की रैंकिंग 215 है। आईआईटी बेंगलोर की 219 है। चाइना की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 50 में है। एशिया में भी टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 50 में भी हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इन लोगों को क्या दिक्कत? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वहीं जॉब कर रहे हैं, वहीं सेटल हो रहे हैं। भारत में सवर्ण समाज सिर्फ एक वोट बैंक है जो चुनाव के समय रैलियों में झंडा उठाने का काम करेगा और उसके बाद SC ST एक्ट जैसे काले कानून का अपने जीवन में सामना करेगा। वो इसी में लड़ता मरता कटता रहेगा और आपसी जो जातियों में जो एकता, प्रेम व्यवहार था, वो सारी चीजें दिन ब दिन ऐसे कानून ला करके मिटाए जा रहे हैं। इस यूजीसी एक्ट में जो ये गाइडलाइन आई है, इसमें 2 सबसे बड़ी कमियां हैं। पहली बात ये, जो इक्विटी स्क्वाड बनेगा, जो समिति बनेगी, उसमें कोई भी जनरल नहीं है, उसको स्थान ही नहीं दिया गया। ये मान लिया गया है, ये तय कर लिया गया कि सवर्ण समाज दोषी है, अपराधी है। यदि कोई फेक केस करता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरी बात ये यूजीसी एक्ट हमें चाहिए ही नहीं। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। कानून ऐसा बनना चाहिए जो देश में सभी लोगों को जोड़े, एकजुट करे, जातिगत मतभेद पैदा ना करे। एक अच्छे कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता, लेकिन एक बुरे कानून का उपयोग होता है।